श्रद्धालु श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोर वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेश्वरी भगवंतों को देखिए अनंत आस्था सहित वंदन अभिवंदन। गुरु भगवंतों को मेरा भाव नमन। आप सभी के अंतरात्मा में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी पसंद मेरे तक पहुंच रही है बराबर और मेरे उत्साह को बढ़ा रही है। ऐसा ही बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और शेयर करते रहें। इसी प्रकार आज हम करेंगे क्रोध का शुक्ल पक्ष क्षमा और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रोध बड़ा एक तूफान है और क्षमा उस तूफान को खत्म करने वाला एक ऐसा दिव्य तत्व है जिससे मोक्ष सर्वसुलभ हो जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, आपने सुना होगा। क्षमा वीर का श्रृंगार है। महावीर का ये एक प्रिय उपकरण है क्षमा। जब किसी को क्षमा करते हैं, लेट गो कहते हैं, उसकी किसी गलती को दिल पर नहीं लगाते हैं, तो हम वीर बनते हैं। अजीब सा लगता है ना, पर ये सत्य है। क्षमा करने वाला बहुत बड़ा शूरवीर होता है। लगता तो ऐसा है कि एक की जगह 100 सुनाने वाला, नहले पर दहला लगाने वाला, शेर को सवा शेर बनने वाला वो बहादुर होता होगा और क्षमा करने वाला तो दब्बू कायर होता होगा, पर ऐसा है नहीं। क्षमा जो है ना, दोनों तरफ से अपने लिए फायदेमंद है। दूसरे के लिए तो है ही है, पर अपने लिए दो प्रकार से मतलब इस लोक परलोक आत्मा से, शरीर की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से क्षमा जो है वो अपने लिए लाभकारी है। कैसे? हम क्षमा करते हैं किसी को तो हमारा मन हल्का होता है और अपने अंदर से जो एक हलचल व्याकुलता रहती है ना, वो मिट जाती है क्षमा करने से। दूसरा, अपनी एनर्जी उस क्रोध में, उस बदले की भावना में, उस ईर्ष्या की भाव में एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तीसरा, क्षमा करने वाला, शांत रहने वाला सबको अच्छा लगता है और क्रोधी सबको बुरा लगता है।
क्षमा करने वाले के साथ दूसरों की सहानुभूति हो जाती है। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। और जिसके पास एक क्षमा रूपी शस्त्र होता है ना, हालांकि ये शस्त्र है नहीं, और अगर है तो अहिंसक है, पूर्ण अहिंसक है। जिसके पास ये क्षमा रूपी शस्त्र होता है, उसकी हर समस्या, हर एक रोग, हर एक बुराई दूर हो जाती है। इस सदी में सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी बापू का, राष्ट्रपिता, सब जानते हैं उनके बारे में। और भी कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं इस सदी में, हमारे देखते जानते, जिन्होंने क्षमा को धारण किया और जो महान बने। महान तो बनने की इच्छा सबकी होती है, बनना चाहते हैं, हमारा भी संसार में हमारा यश हो, प्रतिष्ठा हो, हमें सब अच्छा बोले, पर उसके लिए क्षमा को अपनाना नहीं चाहते, यही तो चूक जाते हैं। हाँ, तो क्षमा के बारे में जितना कहूँ उतना ही थोड़ा है। और मैं आज आपको इस क्रोध के शुक्ल पक्ष क्षमा के बारे में ही कुछ बातें बताने के लिए बैठी हूँ। कहते हैं ज्ञानी जन, क्रोध हरण का शस्त्र क्षमा राम बाण के समान, रोग हरण हो औषधि से दुर्गुण हारक ज्ञान। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूँ। क्रोध को हरने का शस्त्र है क्षमा, और जैसे कोई रोग की राम बाण अचूक औषधि हो, उसी तरह से क्षमा जो है दुर्गुण को हरण करने वाला है। कैसे? किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, और अगर हम भी बोलते रहें, बराबर उसका जवाब देते रहें, तो इसका मतलब उसकी क्रोध रूपी अग्नि में हमने ईंधन डाल दिया और भड़का दिया। ऐसा ही होता है, भड़कती जाती है बात, बढ़ती जाती है बात। और अगर एक पक्ष, चाहे उसकी गलती भी ना हो, अगर वो कह दे चलो भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो, सॉरी, क्षमा कर दो, आगे से ध्यान रखेंगे, इतना कहते ही सारी अग्नि की लपटें वो शांत हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सोने को पीतल कहा तो वो पीतल नहीं होता। समझ लेना, सोने को पीतल कह दिया तो वो पीतल नहीं होता। आत्मा है शुद्ध अजर अमर, यदि क्षमा का गुण ना खोता। देखो, किसी ने आपको बदनाम कर दिया, जो बुराई आप में नहीं है वो बुराई आप में डाल के और आपको वैसा करके प्रचारित कर दिया, तो क्या आप बुरे बन गए? आप बुरे नहीं बनेंगे ना उसके कहने से। जैसे सोने का गहना है, आभूषण है, और कोई उसको कह दे भाई ये तो पीतल है, तो किसी के कहने से पीतल नहीं हो जाएगा, रहेगा तो वो सोने का ही। तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, वो तो शुद्ध है, अजर अमर है, उसका गुण तो कभी खोता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। और अगर कोई बुराई निकाल दे और वो बुराई है नहीं हमारे अंदर, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अपशब्द कहे मारा पीटा तो मेरा बिगड़ा क्या? अच्छा हूँ मैं, कोई बुरा कहे तो इसमें मेरा बिगड़ा क्या? अपने को भला दूजे को बुरा, कहने वाले की हानि। कोई अगर अपने को अच्छा अच्छा बताए, दूसरे को बुरा बुरा बताए, खराब बताए, उसकी अवगुण दुर्गुण निकाले, बुराइयाँ करे, उसको बदनाम करे, तो
जो ऐसा बोल रहा है, जो बुराइयां कर रहा है, बदनामी कर रहा है, उसी की हानि है। बुरे को भी नहीं बुरा कहूं मैं, यही सज्जन की निशानी। कुत्ता, कीड़ा, सर्प, मच्छर, चोर, नारकी बना, उन जन्मों का परिचय कोई आज मेरा देता। किसी ने मुझे कहा कुत्ता, मुझे लगा गाली दे रहा है। फिर मैं सोचूं नहीं नहीं, अरे मैं कभी कुत्ता बना था ना, हाँ वो वाली बात बता रहा है, ये तो वो परिचय दे रहा है मेरा, बस ऐसे ही समझ लो। किसी ने कहा तो चोर महाचोर है, तो सोचो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं चोर हूं नहीं। और एक बात बताऊं साथियों, ये जो क्रोध है ना, ये अपशब्द सुनने से बहुत जल्दी आता है। शब्द बड़ा गहरा एक प्रभाव करते हैं, और हमारा जो है ना धैर्य, हमारा जो एक अंदर का जब्त है, सब्र है, वो टूट जाता है और हम उल्टा सीधा बोल पड़ते हैं, क्षमा का नाश कर देते हैं। पर ऐसा गलत है। ऐसा सोचना चाहिए मेरे को कोई बुरा कह रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मुझे बदनाम कर रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, उस कहने वाले का ही बिगड़ेगा। और अगर मेरे में वो बुराई है तो मैं उस बुराई को खत्म कर दूं, दूर कर लूं। क्षमावानी ये सोचकर संभावी बनता, उसका अभाव वही जाने, मैं तो आत्मानंद में रमता। तामस को उल्टा करो तो समता हो जाता। एक शब्द है तामस, तामस, तामस का अर्थ है अंधियारा, निकृष्ट श्रेणी का, उसको कहते हैं तामस। अब तामस को अगर आप उल्टा करो समता, तो समता हो जाता है ना। उसी तरह से बस सोच बदल के क्षमाशील रहता। क्षमा गुण कैसे आए अपने अंदर, उसके कुछ यहाँ पर उपाय बताए हैं। इस प्रकार का चिंतन कर ले तो क्षमा गुण विकसित होने लगता है। निर्बल खुद को जान के माफी देना व्यर्थ, बड़ी बात है क्षमा करी हो करके सर्व समर्थ। अगर सामने वाला हमारे से ज़्यादा ताकतवर है और हम चुप लगा जाएं, अरे भाई इससे हम जीत तो सकते नहीं, इसलिए चुप हो जाओ, जो करता है करने दो, तो वो क्षमा नहीं है। ध्यान रख लेना, वो क्षमा नहीं है। क्षमा तो तब है जब हम उससे ज़्यादा समर्थ हैं, उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, उससे ज़्यादा बात का हम प्रतिकार कर सकते हैं और फिर भी क्षमा कर दें। एक गाली सहे अगर तो लाभ मिलते हैं अपार, 67 करोड़ उपवास का फल मिलता है सुखकार। देख लेना, 67 करोड़ उपवास का फल बिना उपवास किए चाहिए क्या? सबको चाहिए, हाँ, लेकिन उसके लिए सहनशीलता आनी जरूरी है, तभी मिलेगा फल। शस्त्र वार सहना सरल शूरवीर के लिए, मगर सहे जो दुर्वचन वो महाशूर हो के जिए। कोई शूरवीर है, वो शस्त्रों का आघात, शस्त्रों का वार सहन कर लेता है, उसको कोई मुसीबत नहीं पड़ती। छोटे मोटे घाव तो लगते रहते हैं, पर ये जो दुर्वचन के घाव है ना, ये सहने बड़े मुश्किल हैं। जैसे कि कोई कान में लोहे के कीले ठोक रहा हो, दुर्वचन ऐसे चुभते हैं। तो उसको सहन करना और क्षमा करना, ये दोनों काम महाशूरवीर करता है। अनंत बलि प्रभु वीर ने सही ग्वाले की मार। बोलो, ग्वाले की मार सही थी ना भगवान महावीर ने? ग्वाले ने मारा था उनको, मेरे बैल छोड़ के गया था, ध्यान क्यों नहीं रखे तूने, चुपचाप बैठा है, बोलता नहीं है, और मारा था उनको रस्सियों से। भगवान चाहते
तो क्या उससे कमज़ोर थे? उसकी मार सहने लायक थे प्रभु? नहीं, अनंत बली थे वो तो। फिर भी ग्वाले की मार को सहन किया। क्षमा थी उनके अंदर, इसलिए सहन किया। मुनि में तारज, गसुकुमाल, खंदक प्रदेशी सार, कितने कितने नाम है। मुनि में तारज, मुनि गसुकुमाल, खंदक मुनि, राजा प्रदेशी, सबने क्षमा करी। वो उसका बदला दे सकते थे, जवाब दे सकते थे, ऐसा ईंट का जवाब पत्थर की तरह दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्षमा गुण का पाठ पढ़ा था खंदक मुनि का चारित्र। बरसों बीते मगर आज भी सजीव लगता ये चित्र। बड़ी साधु वंदना में खंदक मुनि की कहानी आती है। खंदक मुनि, बड़ी साधु वंदना तो आप पढ़ते हो, मालूम है आपको। तो बड़ी साधु वंदना में, हाँ वही पूज्य जयमल जी महाराज द्वारा लिखी हुई बड़ी साधु वंदना, तो बड़ी साधु वंदना में खंदक मुनि की कहानी आती है। वो खंदक मुनि कितने वर्ष बीत गए और आज भी हमें एक जीवंत मालूम देती है। तो उन मुनि खंदक की कैसी क्षमा थी। वैसे तो बहुत सारे दृष्टांत हैं, पर यहाँ जो क्षमा की बात चल रही है, तो मुनि खंदक की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और उस कहानी के माध्यम से हम क्षमा को जानेंगे। क्षमा किस प्रकार से हमारे जीवन में कायाकल्प करती है, कैसे क्षमा किस परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शरीर को कष्ट होता हो तो भी क्षमा खंदक मुनि ने कैसे करी, और वो हम सीखें, उससे हम शिक्षा लें। तो ये खंदक मुनि की कथा मैं सुनाती हूँ आपको। श्रावस्ती युवराजा थे कनक केतु के नंदन। श्रावस्ती युवराजा थे कनक केतु के नंदन। क्षमाशील मुनि खंदक रानी मलया के नंदन। क्षमाशील मुनि खंदक रानी मलया के नंदन। बहन सुनंदा खंदक भाई, ज्ञान के संग धर्म शिक्षा पाई। यौवन वय बेटी परनाई, अब खंदक की बारी आई। बचपन से वैरागी संयम लूठानी थी मन। बचपन से वैरागी संयम लूठानी थी मन। क्षमाशील मुनि खंदक रानी मलया के नंदन। श्रावस्ती नगरी के राजा थे कनक केतु, और उनकी महारानी रानी मलया और कनक केतु, इनके आत्मजात, इनके पुत्र थे खंदक। खंदक क्यों नाम रखा होगा ये? स्कंदक नाम था उनका, स्कंदक। क्योंकि स्कंद कहते हैं कंधे को। जब पुत्र होता है तो पिता ऐसा सोचता है मेरे कंधे मजबूत बन गए, मेरी भुजाएं ताकतवर बन गई। तो इसी भाव से अपने पुत्र का नाम कनक केतु और मलया ने स्कंदक रखा था। और स्कंदक जो है ना, बोलने में सुविधा के लिए खंदक बन गया, खंदक। और एक बहन भी थी खंदक की, यानी एक पुत्री भी थी राजा रानी की, और उसका नाम था सुनंदा। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार। भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, चाहे थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती हो, पर भाई बहन का प्यार बड़ा पवित्र होता है, बड़ा मीठा होता है। तो दोनों भाई बहनों में भी बड़ा प्यार था। दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई और ज्ञान तो पाया, शिक्षा तो पाई, साथ में धार्मिक संस्कार भी उनको मिले। ऐसा उनका शिक्षा का उस समय थी ऐसी व्यवस्था।
आजकल जैसी नहीं कि ना स्कूलों में ना कॉलेजों में नैतिक शिक्षा खत्म ही हो गई, धर्म शिक्षा खत्म ही हो गई। उस समय तो पहले धर्म शिक्षा, क्योंकि सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या मुक्त बनाती है वही विद्या कहलाती है। ऐसा लोगों का सोच था पुराने लोगों का। और ज्ञान जानकारी वो तो प्राप्त कर होती ही थी, शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। बचपन बीता, दोनों भाई बहन थोड़े बड़े हुए, यौवन में आ गई बेटी, और बेटी जल्दी से बड़ी दिखती है। हर माँ बाप को बेटी की मतलब विवाह की चिंता होने लगती है। बेटी बड़ी हो रही है, इसको शादी कर दें, अपने घर जाए, ससुराल जाए। तो जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी की तो कर दी शादी धूमधाम से। अब स्कंदक, अब उसकी भी शादी की बात आती है थोड़े दिनों बाद। चलो बेटा, अब तुम्हारी भी शादी करेंगे। लेकिन स्कंदक ने तो साफ कह दिया माता पिता से, नहीं तात, मेरे तो बचपन से ही इच्छा है कि मैं संयम ग्रहण करूँगा, मुझे इस घर गृहस्थी के चक्र में नहीं फंसना, मुझे तो संयम लेना है। चलती रही, माँ बाप समझाते रहे, और युवराज का पद दे दिया था खंदक को पिता ने। युवराज का मतलब होता है कि जब तक पिता हैं जीवित तब तक तो वो राजा है पिता, और युवराज है पुत्र। युवराज का मतलब सेकंड जो पोस्ट है पिता के बाद, राजा के बाद जो दूसरी पोस्ट है वो युवराज की, और बाद में इसको राजा बनना है पिता के बाद। तो युवराज उसको पहले से ही सम्मानित पद मिल जाता है। वो युवराज का पद मिला हुआ था स्कंदक राजकुमार को। तो राजकुमार मानता नहीं था और माता पिता जोर देते रहे, समय बीतता रहा। इसी बीच में विजयसेन आचार्य पधारे, खंदक जी दीक्षा अंगीकारे, वन प्रांतर में पुत्र विचरता, मोहवश राजा नानी विचारे, गुप्त रूप संग भेजे सैनिक रक्षा के कारण, गुप्त रूप संग भेजे सैनिक रक्षा के कारण, क्षमाशील मुनि खंदक रानी मलया के नंदन। और विजयसेन आचार्य श्रावस्ती नगरी में पधारे अपने शिष्यों के सहित, और उन्होंने जो देशना दी उस देशना से खंदक जो राजकुमार थे उनके अंदर, जो अंदर से पल रहा था इतने समय से, जो एक अरमान था उनका, एक उनकी इच्छा थी, वो इच्छा परिपक्व होकर फलवती बन गई। मतलब वैराग्य एकदम चरम सीमा पर हो गया। और फिर तो खंदक ने किसी की नहीं सुनी, उनका जो है अंतराय टूटा। आखिर राजा रानी भी सहमत हुए, मानी पुत्र की बात, और खंदक जी ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेकर गुरु के संग विचरते और सब शास्त्रों को पढ़ा, संयम में बहुत आगे प्रगति करी, और धीरे धीरे और जो है ना शिष्यों के साथ खंदक मुनि विचरण करने लगे गुरु की आज्ञा से। अब राजा रानी वो भी वृद्ध होने लगे, उम्र उनकी प्रौढ़ अवस्था हुई। रानी मलया और कनक केतु राजा, बड़ा मोह था पुत्र से, तो उन्होंने क्या किया, गुप्त रूप से एक सैनिक टुकड़ी पीछे पीछे लगा दी। जहाँ खंदक मुनि जाए वहाँ तुम इनका ध्यान रखना। खंदक को नहीं पता थी ये बात, खंदक मुनि नहीं जानते थे, लेकिन राजा रानी ने वो सैनिक टुकड़ी गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए। अरे मुनि की कौन रक्षा करे, मुनि तो स्वयं रक्षक होता है शेकाय का। पर वो बात मोह नहीं समझता ये भाषा। राजा रानी को अपने पुत्र का मोह था, उनके लिए तो पुत्र था ना पहले, मुनि तो बाद में, पहले पुत्र था उनका। तो उन्होंने सैनिक छोड़ दिए गुप्त रूप से। अब आगे क्या कहानी बनती है मैं बताऊंगी आपको, अगली बार बैठेंगे हम साथ में, तब इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, और तब हमें पता चलेगा खंदक मुनि की क्षमा, महान क्षमा
कैसे उन्होंने उस क्षमा का पालन किया, कितनी कठिन अवस्था में भी और असहनीय पीड़ा में भी उन्होंने अपनी क्षमा को नहीं त्यागा। धन्य है उनकी क्षमा। उनकी क्षमा को हम मन में विचार करें और उन्हीं भावों के साथ अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए या आज हम उनकी उस गुणों से भरी हुई कथा को हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। इन्हीं भावों के साथ